आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। सबसे पहले बात करत है राष्ट्रपति बस्तर प्रतिनिधि मंडल की। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को सम्मानित करो और उनसे बातचीत करी। ई मौका पे गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की सांसदन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदन से मुलाकात करी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कही है कि सांसदन से दो ही राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा भई। प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लाने राज्य की सहायता करब जारी रखे। उनने बाढ़ से प्रभावित लोगों के कुशलक्षेम की भी कामना करी। और अब बात करते हैं लोकसभा में भई चर्चा की। संसद ने गौरव राष्ट्रीय अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दो है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के लाने जो विधेयक लाओ गयो હતો। विधेयक को उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करबो है। इन अपराधन के लाने 3 साल तक की सजा माने कैद और जुर्माना या 2 ही सजाएं हो सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं वन अधिकार कानून की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कही है कि वन अधिकार कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के लाने सभी विभाग मिलकर काम करवे। वे आज भोपाल में वन अधिकारियों से जुड़ी समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कही है कि गांव की ग्राम सभाओं में सभी काम पारदर्शिता और आपसी सहयोग से करे जाए। बैठक में बताई गई कि 15 अगस्त को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में लोगों को वन अधिकारियों की जानकारी देवे के लाने जागरूकता अभियान भी चलाओ जाए है। और अब बात करते हैं बलराम कृषि महोत्सव की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि किसानों की हर समस्या को समाधान करके राज्य की सरकार ने सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनने जो भी कही है कि आज बुरहानपुर के बलराम कृषि महोत्सव को उज्जैन से वर्चुअल रूप से संबोधित करो। केला की फसल से होने वाले नुकसान से प्रभावित 8,000 से अधिक किसानों के खातन में 107 करोड़ 72 लाख रुपया से ज्यादा की राहत राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करी गई। मुख्यमंत्री ने कही है कि प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को नई खेती की तकनीक, प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अब बात करते हैं टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग की। ग्वालियर में देश को सबसे पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करो जाए है। इकेला ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे गए। ई मौका पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी मौजूद रहे। जो परियोजना आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के झाबुआ दौरा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल झाबुआ जिला के थांदला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्व सहायता समूहन के क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। वे 300 करोड़ रुपया के ऋण को वितरण कर हैं और प्राकृतिक खेती करने बारे किसानों से संवाद भी कर हैं। मुख्यमंत्री करीब 175 करोड़ रुपया के विकास कार्यों को भूमि पूजन और 109 करोड़ रुपया से अधिक के विकास कार्यों को लोकार्पण कर हैं। कार्यक्रम में स्व सहायता समूहों, किसानों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ सुई दौजे है। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान भी करो जाए है। अब बात करते हैं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की। सरकार ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लाने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 224 करोड़ 75 लाख रुपया की राशि जारी करी है। जो राशि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देवे के लाने स्वीकार करी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार राशि लोक शिक्षण आयुक्त को भेज दी गई है ताकि छात्रवृत्ति को भुगतान समय पे और पारदर्शी तरीका से करो जा सके। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी नहीं आ है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में मौसम के 3 मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने आज धार, देवास, बुरहानपुर, हरदा और नर्मदापुरम में अति भारी बरसात और उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, रायसेन, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी में भारी बरसात को अलर्ट जारी करो है। विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आगामी रविवार तक बारिश को दौर जारी रहने की संभावना है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सोई अपील करी गई है। ई के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भय।